कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। रिया ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। मैं क्यों अपना हॉलिडे स्पॉइल करूं, और वो भी इस स्टूपिड अर्जी के लिए। उसने खुद से ये बात कही और फिर बैग को ठीक से पकड़कर आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी अर्जी ठीक उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसका वही काम बट लीथल एक्सप्रेशन, जैसे उसे ये पूरा सीन एंटरटेनिंग लग रहा हो। अर्जी ने बिल्कुल कैजुअली लेकिन हल्की मजाकिया टोन में कहा, रिया, आई थिंक तू अपनी जगह मेरा लगेज लेकर आ गई है। रिया ने कंफ्यूज होते हुए फिर अपने हाथ में पकड़े बैग को देखते हुए जवाब दिया, व्हाट? उसने बैग पर नजर डाली और वाकई में वो अर्जी का बैग था। रिया ने गुस्से में आंखें सिकोड़ते हुए कहा, सीरियसली? गेट लॉस्ट यू। अर्जी ने स्माइल करते हुए कहा, करेक्शन स्वीटहार्ट, जाने वाली तो तू थी, मैं तो कहीं भी नहीं जाने वाला हूं। यू आर गोइंग टू गो फ्रॉम दिस प्लेस, राइट? रिया अब पूरी तरह से चिढ़ चुकी थी। उसने गुस्से में कहा, ओ शट अप। फिर बिना सोचे उसने गुस्से में बैग अर्जी की तरफ उछाल दिया। बैग सीधा अर्जी की तरफ गया, लेकिन वो पूरी तरह तैयार था। उसने एकदम स्मूथ अंदाज में अपने बैग को पकड़ लिया, बिना जरा भी बैलेंस हिलाए। अर्जी ने हल्की मुस्कान के साथ बैग को कंधे पर डालते हुए कहा, नाइस थ्रो, लेकिन अगली बार थोड़ा प्यार से। हाँ। रिया ने उसे घूरते हुए गहरी सांस लेकर फिर समीरा की तरफ मुंह बनाते हुए कहा, समी, अगर इस रिजॉर्ट में मेरे लिए कोई और 100% अर्जी फ्री रूम है तो प्लीज अभी दिखा दे। समीरा ने आंखें घुमाते हुए हथेलियां ऊपर उठाकर कहा, ओह माय गॉड कपूर, चिल मार, इग्नोर कर और अपना हॉलिडे एंजॉय कर। रिया ने बिल्कुल टक से जवाब दिया, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। फिर उसने अर्जी की तरफ देखा, जो अब भी शांत लेकिन हल्की मजाकिया मुस्कान के साथ खड़ा था। रिया के धीमे लेकिन साफ लहजे में अर्जी की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा, प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि ये आदमी हर जगह मौजूद होता है। अर्जी ने कंधे उचकाते हुए बिल्कुल चिल अंदाज में जवाब दिया, हैबिट डाल ले कपूर, आई एम नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। इतना कहकर वो बैग कंधे पर टांगते हुए बाहर लॉन्ज एरिया की तरफ बढ़ने लगा। ईशान हाथ पर चाय का कप लिए दूर से सब देखते हुए शरारती अंदाज में बोला, ब्रो, तूने तो आते ही आग लगा दी। अयान ने हाइप क्रिएट करते हुए हाथ हवा में लहराते हुए जवाब दिया, मतलब फुल ऑन बॉलीवुड सीन चल रहा है यहाँ, शार एंट्री, लड़ाई, तकरार, एपिक। रोहन ने हंसते हुए अर्जी की तरफ देखते हुए कहा, अब बता, तेरी असल स्टोरी क्या है? तू यहाँ सिर्फ ट्रिप एंजॉय करने आया है या फिर कोई और हिडन एजेंडा है तेरा? अर्जी ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, बड़ी ही कूलनेस में बैग रखकर जवाब देने लगा, आगे आगे देखते जाओ क्या होता है मेरे भाइयों, असली फायर तो अभी लगनी बाकी है। रोहित ने चाय का सिप लेते हुए उससे नजरें मिलाते हुए कहा, डैम, अब आएगा मजा। अयान ने ईशान को हाई फाई देते हुए कहा, अब सच में इस ट्रिप में जान आ गई है। फिर सब आउटडोर सोफे पर जम गए। अर्जी बीच में बैठा और सबके चेहरे पर एक एक्साइटमेंट थी। उधर समीरा रिया को लेकर अंदर जा चुकी थी। वो एक वुडन स्टेयरकेस से ऊपर आई और रिया के रूम का दरवाजा खोल दिया। समीरा ने चाबी देते हुए एक्साइटमेंट में कहा, तो मैडम, ये है तेरा कमरा, फाइनली ड्रामा फ्री स्पेस। रिया ने दरवाजे पर रुकते हुए बाहें उठाते हुए एकदम सरकास्टिक टोन में कहा, पक्का इस बार कोई प्रैंक तो नहीं है ना? अंदर घुसूंगी और फिर से कुछ अजीब लोग मुझे देखने को मिल जाएं। समीरा ने हंसते हुए दोनों हाथ ऊपर करते हुए जवाब दिया, मैडम कपूर, ये रूम 100% अर्जी फ्री है। रिया ने झिझकते हुए हल्की घबराहट में अंदर झांकते हुए कहा, तू श्योर है ना? आई स्वेयर अगर यहां भी कुछ गड़बड़ निकली ना तो। समीरा ने हाथ जोड़कर रिया को जवाब दिया, आई स्वेयर, अब जा अंदर और फ्रेश हो जा। रिया ने गहरी सांस ली और फिर आखिरकार अंदर कदम रखा। समीरा भी रिया के साथ अंदर आ चुकी थी। फ्रेश होने के बाद रिया बिस्तर पर बैठी अपने बाल सुखा रही थी, जबकि समीरा वहीं साइड टेबल पर बैठकर गहरी नजरों से उसे देख रही थी। तू इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है? समीरा ने हाथ बांधते हुए कहा। रिया ने बालों में टाल रगड़ते हुए जवाब दिया, बिकॉज आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस। तुझे पता है समी, मतलब मैंने अपने मनाली ट्रिप के प्लान में कहीं भी अर्जी मलिक स्पेशल अपीयरेंस सोची ही नहीं थी। समीरा हंस पड़ी, यही तो कह रही हूं, अगर तू इतना रिएक्ट करेगी तो वो तो यही समझेगा ना कि तू अभी भी स्टक है। रिया ठहर गई, उसे ये बात एकदम सही लगी। समीरा ने उसकी तरफ इशारा किया, देख, तू जितना चिल दिखाएगी उतना ही उसका ईगो हर्ट होगा। वो खुद समझ जाएगा कि तू अब उससे ऊपर उठ चुकी है। रिया ने
टाल बिस्तर पर फेंका और एक छोटी स्माइल दी। ओके, अब देख मैं कैसे पूरी तरह से उसे इग्नोर करती हूँ। समीरा ने ताली बजाते हुए कहा, दिस इज द रिया कपूर आई नो। रात का वक्त, बड़ी सी डाइनिंग टेबल, सेंटर में जलती कैंडल लाइट, बाहर से बहती सर्द हवा और टेबल पर दोस्तों की हंसी ठिठोली। अपनी अपनी कुर्सियां लेकर सब लोग बैठ चुके थे। रिया बिल्कुल कूल मूड में पूरी तरह अर्जी फ्री एनर्जी लेकर बैठी थी, लेकिन अर्जी वो टेबल के दूसरी साइड पर बैठा था, एक हाथ चेयर पर टिकाए, दूसरा ग्लास के पास रखा। वो बिल्कुल रिलैक्स्ड पोस्चर में था, लेकिन उसकी निगाहें बार बार अनकहे सवालों के साथ रिया की तरफ घूम रही थी। और रिया जैसे अर्जी नाम का कोई बंदा वहां था ही नहीं। उसने पूरी तरह दूसरी तरफ देखना शुरू किया, बात की, हंसी ठिठोली और मस्ती की। एक साइलेंट वॉर अब शुरू हो चुकी थी। अयान ने अचानक टेबल पर हाथ पटका और कहा, ओके एनफ गॉसिप, कल हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग गेम्स खेलने वाले हैं। रोहित ने एक्साइटेड होकर कहा, यस ब्रो, फुल ऑन कॉम्पिटिटिव मोड ऑन होने वाला है कल। तानिया ने सवाल किया, हाँ लेकिन गेम्स क्या होंगे? अयान ने खुद को लीडर मोड में डालते हुए कहा, वेट लेट्स स्ट्रक्चर दिस। हम 7 लोग हैं तो 3-3 की टीम बनाएंगे और एक बंदा रेफरी होगा। ईशान ने एक्साइटेड होकर कहा, नाइस, तो फिर गेम्स के लिए क्या आइडियाज हैं? रोहन ने सबसे पहले आइडिया दिया, पेंट बॉल। अयान ने सिर हिलाया, नॉट बैड, लेकिन मनाली में क्या पेंट बॉल मिलेगा? अगर ये पहले से प्लान में होता तो तैयारी के साथ ही आते ना यार। रोहित ने कहा, तू बस बोल, मैं मैनेज कर दूंगा। बीच में तान्या ने कहा, फाइन, मेरा सजेशन सुनो, ट्रेजर हंट कैसा रहेगा? समीरा ने फौरन रिस्पॉन्स दिया, वो इंटरेस्टिंग, बट इट शुड बी इंटेंस, लाइक एक मिस्ट्री सॉल्विंग इवेंट होना चाहिए। ईशान ने कहा, लव्ड इट यार, मैं एक आइडिया देता हूं, ऑब्स्टिकल कोर्स रेस। रोहन ने हंसते हुए कहा, ओ भाई, तूने तो हमें सीधे मिलिट्री ट्रेनिंग में डाल दिया है। ईशान ने एक्साइटेड होकर कहा, अरे कुछ एडवेंचर तो होना ही चाहिए ना यार। रोहित ने आंख मारते हुए कहा, फाइन, फिर भी मैं एक क्लासिक गेम बताता हूं, ट्रुथ और डेयर, एवरग्रीन गेम है। तान्या ने नजरें घुमाई, उफ प्लीज, ये कोई 90s वाली स्लीप ओवर नहीं है चल रही। इस गेम को हम बॉन फायर के लिए संभाल कर रख सकते हैं। अयान ने जोड़ा, ओ हेलो तान्या, ये बेस्ट गेम है। हाँ, पूरी टेबल बात में बिजी थी, लेकिन अर्जी अब भी चुपचाप बैठा सबको सुन रहा था। उसके चेहरे पर वही आई एम नॉट इवन ट्राइंग बट आई एम स्टिल द मेन कैरेक्टर वाली वाइब थी। ईशान ने अर्जी की तरफ देखा, और अर्जी भाई, तेरा क्या कहना है? अर्जी ने धीरे से ग्लास उठाया, एक सिप लिया और हल्की स्माइल के साथ कहा, कोई भी गेम खेलो, बस मुझे मजा आना चाहिए। रिया ने यह सुन लिया था, लेकिन रिएक्ट नहीं किया। उसने बस एक स्माइल आई रोल की और एक चुप्पी ओढ़े रखी, जिससे अर्जी को और मजा आ रहा था। अयान ने कहा, फाइन, तो कल हम सब 3 गेम्स फाइनल कर लेंगे। रोहन ने कहा, ग्रेट, कल की फुल ऑन प्लानिंग सुबह करेंगे, ठीक है? रिया बिल्कुल नो रिएक्शन मोड में थी, लेकिन अंदर से वो भी जानती थी कि अर्जी की नजरें अब भी उसी पर है। और अर्जी, उसने अपनी स्माइल थोड़ी और डीप कर ली। आखिर रात होते होते सभी अब अपने अपने कमरों के अंदर आराम करने के लिए जा चुके थे। पूरा दिन सफर में बीता था, तो अब थकान सब पर हावी थी। पूरे घर में पिन ड्रॉप साइलेंस था, लेकिन रिया की नींद गायब थी। उसने करवटें ली, लेकिन दिमाग अभी भी एक्टिव मोड में था। फिर अचानक से उसे याद आया, आई नीड कॉफी। उसने एक ओवर साइज कोजी श्रग पहना, बालों को हल्का ऊपर किया और धीरे से दरवाजा खोलकर नीचे की ओर कदम बढ़ाने लगी। लकड़ी की सीढ़ियां हल्की हल्की चरमरा रही थी, लेकिन उसने कदम संभाल कर रखे ताकि किसी को भी उसकी मौजूदगी का एहसास ना हो। वो सीधा किचन में दाखिल हुई। चारों तरफ हल्का अंधेरा, बस एक छोटा सा लैंप जल रहा था। उसने स्लो मोशन में कॉफी मग उठाया, किचन काउंटर पर रखा और दूध गर्म करने लगी। और तभी एक भारी आवाज उसके कानों में बेहद करीब आ गई। तो आदत नहीं गई तेरी रात को कॉफी पीने की? रिया जैसे ही मुड़ी, उसका दिल हल्के से घबरा उठा। कोई और नहीं बल्कि अर्जी वहां खड़ा था। वो किचन काउंटर के पास अपने ही अंदाज में रिलैक्स होकर एक हाथ में कॉफी मग पकड़े खड़ा हुआ था। ब्लैक टी शर्ट, ट्रैक पैंट, ऊपर से हल्की सी जैकेट, बिखरे हुए बाल और वही इंटेंस निगाहें। रिया बिना कुछ कहे वापस अपने काम में लग गई। उसने ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने उसे देखा ही नहीं। अर्जी ने कॉफी का एक छोटा सा सिप लिया और हल्की मुस्कान के साथ उसे देखा। तू जानती है ना कि तेरी ये आदत कभी नहीं जाएगी? रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो शांति से कॉफी बना रही थी, जैसे अर्जी वहां था ही नहीं। लेकिन अर्जी को रिया की इग्नोरेंस में सबसे ज्यादा मजा आता था। वैसे एक और चीज नहीं बदली। रिया ने हल्के से भौहें चढ़ाई, लेकिन अब भी कुछ नहीं बोला। अर्जी ने मग नीचे रखा और काउंटर पर टिकते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, तेरी छोटी छोटी चीजों पे जलना
डैम, वो टाइम याद आ गया जब तुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई भी तुझसे ज्यादा अटेंशन ले। रिया ने कॉफी का स्पून जोर से कप के किनारे पर मारा और 1 सेकंड के लिए रुकी। फिर उसने एक सैवेज स्माइल दी। ओह प्लीज अर्जी, इट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस, तुझे समझ में नहीं आएगा। अर्जी हंस पड़ा, एकदम हल्का लेकिन बेहद घातक अंदाज में। हाँ हाँ, अर्जी एकदम से कॉन्फिडेंट टोन में उसको बोलता है। वैसे तूने कॉलेज में तानी की बर्थडे पार्टी में उस लड़की की ड्रिंक में नमक क्यों डाल दिया था? रिया ने हल्के से आंखें घुमाई, गहरी सांस ली लेकिन रिएक्ट नहीं किया। अर्जी ने टेबल पर हाथ टिकाए हुए कहा, और तेरा गुस्सा? तू तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जा सकती है, फास्टेस्ट मूड स्विंग्स। रिया ने अपना कप उठाया, सिप लिया और बिना देखे जवाब दिया, शुक्र मना, अभी मैं चम्मच फेंकने वाली स्टेज पर नहीं पहुंची हूं। अर्जी ने हंसते हुए हाथ उठा लिया। हो, नो वायलेंस कपूर। दोनों कुछ सेकंड्स तक खामोश रहे। सिर्फ कॉफी की खुशबू और रात की ठंडी हवा माहौल में थी। अर्जी ने रिया की तरफ देखा और अब भी उसे नोटिस करने से बच रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वो जो जानी पहचानी चिंगारी अब भी थी और वही अर्जी को और अट्रैक्ट कर रही थी। अर्जी ने अपना मग उठाया और किचन से बाहर जाते हुए हल्की आवाज में कहा, तू जितना इग्नोर करने की कोशिश करेगी उतना ही तेरा ध्यान मुझ पर आएगा। रिया ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बस एक गहरी सांस ली और कॉफी का कप उठा लिया, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी, व्हाट इफ ही इज राइट। रिया अर्जी को बहुत कुछ सुनाना चाहती थी। उसके अंदर एक आग जल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने कुछ बोलने के लिए होंठ खोले, समीरा की बातें उसे याद आने लगी। तू जितना रिएक्ट करेगी उतना ही वो तुझे और चढ़ाएगा, उसे अटेंशन ही मत दे। रिया 1 सेकंड के लिए रुकी, उसके हाथों की उंगलियां मुट्ठी में तब्दील हुई। उसने खुद को रोका, फिर उसने गुस्से में पैर पटकते हुए अर्जी को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए सीढ़ियां चढ़नी शुरू कर दी। अर्जी रिया के पीछे पीछे ही था। वो सीढ़ियां चढ़ने लगी, लेकिन अचानक दोनों के बीच एक अजीब सी होड़ शुरू हो गई। रिया का दिमाग कह रहा था, तू इस आदमी से 1 सेकंड भी पीछे क्यों रहे? अर्जी का दिमाग कह रहा था, लेट्स सी कितनी दूर तक भागती हो तुम। और फिर जैसे ही रिया ने अर्जी से आगे निकलने की कोशिश की, अंधेरे में अपना खेल उसने खेल दिया। सीढ़ियों पर पसरे हल्के अंधेरे में रिया का पैर फिसला। शिट! उसका हाथ कुछ पकड़ने के लिए उठा ही था, लेकिन हवा में लहराता ही रह गया। वो पीछे गिरने ही वाली थी जब अर्जी ने झट से उसे पकड़ लिया। अर्जी का एक हाथ रिया की कमर पर था, दूसरा उसकी कलाई पर। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि रिया का गिरना नामुमकिन था, लेकिन रिया के हाथ में इस दौरान भी उसकी गर्मा गर्म कॉफी थी और अगले ही सेकंड, ओह फक, गर्म कॉफी सीधा अर्जी के टी शर्ट पर गिर चुकी थी। रिया की आंखें चौड़ी हो गई। ओह माय गॉड! अर्जी टी शर्ट को हल्का नीचे रखते हुए झुंझुलाहट में सीढ़ियों की रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। आर यू सीरियस कपूर? इतनी जलती हुई कॉफी मेरे ऊपर फेंकने की क्या जरूरत थी? बदले, जलन और गुस्से की इंतहा हो गई है यार। रिया अब भी हिल नहीं पा रही थी। वो उसके अंदर से गिल्ट और झेप दोनों उमड़ते हुए महसूस कर पा रही थी। मैंने जानबूझकर नहीं किया, आई वॉज फॉलिंग एंड ओ माई गॉड अर्जी, तो ठीक है? अर्जी ने धीरे से लंबी सांस ली और नजरें घुमाई। हाँ बिल्कुल, बस हल्की सी आग लगी हुई है। रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वेट, लेट मी गेट समथिंग फॉर यू। वो तेजी से नीचे गई और अर्जी के लिए उसकी कलाई पर बांधने के लिए आइस ले आई। कपूर जस्ट स्टॉप, मैं कोई फ्रेजाइल आइटम नहीं हूं जो कॉफी से पिघल जाऊंगा। रिया ने मासूमियत से अर्जी से कहा। बट अर्जी ने फौरन उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, नो बट, बस मान ले तुझसे ब्लंडर हो गया है। रिया की भौहें तन गई। उसने एटीट्यूड में कहा, एक्सक्यूज मी, ब्लंडर नहीं था, एक्सीडेंट था। अर्जी ने भी फौरन जवाब दिया, या, और तूने स्पीड में कॉफी उड़ाकर सही टाइम पे एक्सीडेंट कर दिया। रिया और अर्जी की बहस शुरू हो चुकी थी। रिया ने फौरन जवाब दिया, शट अप, मुझे क्या पता था कि तू मेरे पीछे से आ रहा है। अर्जी ने एक सरकास्टिक हंसी हंसते हुए जवाब दिया, ओ प्लीज, तू स्टार्टिंग से ही ना तेज रफ्तार में थी, जैसे ये कोई स्प्रिंट रेस हो रही हो। रिया ने अर्जी को जवाब दिया, तू भी तो पीछे पीछे था ना मेरा पीछा क्यों कर रहा था तू? अर्जी ने हल्की स्माइल दी, लेकिन वो पूरी तरह से उसे तंग करने के लिए था। क्या सच में तू यही सोच रही है? रिया ने 1 सेकंड के लिए खुद को करेक्ट किया। नो, मेरा मतलब है आई हेट यू। दोनों के बीच कुछ सेकंड की स्माइल थी। अर्जी अब भी जलती हुई कॉफी की चिपचिपाहट महसूस कर रहा था। रिया अब भी थोड़ा गिल्ट और थोड़ा गुस्से में थी।
अर्जी ने अपनी टी शर्ट की कॉलर खींची, जैसे उसे देखने की कोशिश कर रहा हो कि कितनी बुरी हालत हुई है। रिया को जब अर्जी की हालत खराब लगी तो उसने कुछ सोचे बिना उसकी कलाई थाम ली और उसे अपने साथ ले जाने लगी। अर्जी को भी पता नहीं क्या हो गया था कि वो रिया के कोमल हाथों के स्पर्श से खुद को इस कदर बंधा हुआ महसूस कर रहा था कि वो उससे छूटना ही नहीं चाहता था। क्या खत्म होगी इन दोनों के बीच की दूरियां? क्या वजह है रिया के अर्जी से नाराजगी की? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।